और नमस्कार साथियों, हर रोज़ की तरह आपका आपकी अपनी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे आदरणीय पूर्व नगर निगम आयुक्त श्री अशोक गर्ग जी हिसार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको एक सूत्र में पिरो करके गए थे और आज भी उनका वो दिखाया हुआ मार्ग और उनकी जो सभी टीमों को यूनाइट जो उनके करने का मकसद था कि शहर के अंदर जितनी भी तरह के काम है, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, ताकि सभी टीमें मिल करके उसको और बेहतर तरीके से कर सके, यह उनका एक मोटिव था और एक दूसरे की वो मदद भी कर सके, एक दूसरे से आइडियाज़ भी ले सके। आज देखिए उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ हमारी दो टीमें हरी भरी वसुंधरा से मैं बताना चाहूँगा सुनीता रहेजा जी है जो पर्यावरण पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, बहुत एक्टिव पर्यावरण एक्टिविस्ट है। तो आज देखिए दो टीमें जो है यूनाइट होकर के जुगलबंदी में जो है यहाँ पर कार्य कर रही है। ये सुनीता रहेजा जी की सेक्टर 14 में कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर उनके द्वारा बहुत से सुंदर पौधे यहाँ लगाए गए हैं और इस नर्सरी में बहुत से बड़े विशालकाय पौधे जो है, अभी पीछे जो मैं बताया था कि बिठमड़ा नर्सरी से काफ़ी पौधे हमें मिले थे, उन सभी पौधों को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है क्यारियाँ बना करके उनको रखने के लिए आज हमारी टीम उनके साथ जुड़ी है। यही हमारी यहाँ की टीम की जुगलबंदी है। आप देख सकते हैं कि सभी साथी यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जो है अपना श्रमदान अपने इस एनवायरनमेंट के लिए, इस पर्यावरण के लिए देते हुए यहाँ पर सभी तरह के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनके अंदर भी पर्यावरण के प्रति भावना जागृत हो सके, उसी के लिए यहाँ पर सभी अपने अपने काम को अंजाम देते हुए आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ टीम के दोनों टीमों के साथी हैं वो कितने अच्छे तरीके से और डेडिकेशन के साथ जो है यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम के जुझारू साथी, इन्होंने आज ये क्यारी बना करके इन पौधों को प्रॉपर तरीके से जो है रखने की व्यवस्था की है ताकि ये इनमें पूरा पानी भरा रह सके और ये पौधे किसी भी तरीके से सूखे ना जब तक इनको प्रॉपर इनके स्पेस पर लगाया नहीं जाता। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा सुनीता रहेजा जी से। सुनीता जी नमस्कार जी। आज दोनों टीमें मिलकर के एक जुगलबंदी में जो है यहाँ पर काम कर रही है, तो आप उसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं? मैं अगर पर्यावरण को बचाना है तो हम मिलकर काम करना होगा। जो चीज़ की मुझे कमी है वो दूसरा टीम पूरा करेगी और जो उनको कमी है वो टीम हमारी पूरा करेगी। अगर हम ये सोचें कि नहीं हम अलग अपना काम अलग करेंगे वो अलग, तो हम एक दूसरे को ना तो समझ सकते हैं ना एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो दूसरा भी फेस करता है। तो अगर हम दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और हम अच्छे से काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। देखिए सुनीता जी ने बताया कि एक और एक जो है वो 11 होते हैं और जो अपनी जितनी भी हमारी मैन पावर है, मेंटल वर्क है, अगर हम सब मिल कर के उसमें लगाते हैं तो हम उसे और बेहतर जो है बना सकते हैं। डबल और ट्रिपल ऊर्जा के साथ जो है उस काम को हम अंजाम दे सकते हैं। मैं हमारे दिलबाग जी से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उनसे भी इस जो हमने आज ये मुहिम शुरू की है जिसके अंदर दो टीमें इकट्ठा काम कर रही है उस पर वो थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हाँ जी दिलबाग जी। नीचे है जी, वेस्ट है जी सर, ऊपर बढ़ जाए ना, सफाई होगी ना। नहीं, इसको फल लगा हुआ है सारा। सभी साथियों का फल वाला निकाल दिल से आभार और खासकर सुनीता रहेजा जी, श्याम रहेजा जी का, जिन्होंने हमारी टीम को इस सेवा के मौके में उपस्थित होने का सौभाग्य दिया। और हमारी टीम के जितने भी साथी हैं जो मिलगेट एरिया में तो कार्य करते हैं, आज सेक्टर 14 में पहली बार मतलब मैडम सुनीता जी के साथ में कार्य कर रहे हैं, तो बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तो कार्य पर विशेष ध्यान। जी 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 बिल्कुल, देखिए सांस चढ़ा हुआ है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी सर। मेरा सुझाव है कि हर 3 महीने बाद काम हमने करना चाहिए। जी जी जी, ज्वाइंट वर्किंग करनी, बहुत बढ़िया। हम आगे आपके पास आए। जी जी, इसी तरीके से आप देखिए दोनों टीमें जो है एक दूसरे की मदद करती रहती है। जहाँ पर इन्हें हमारी आवश्यकता होती है तो हम जो उनके लिए तैयार खड़े रहते हैं और जब हमें इनकी आवश्यकता होती है, सुनीता जी हमेशा हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके जो है वो काम करते हैं। देखिए सारी महिलाएं और बच्चे जो है यहाँ पर विशेष करके जो है इस मुहिम में हमारे साथ है। हाँ जी, डॉक्टर साहब से भी आपको मिलवाऊंगा, ये डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं और इनसे जी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें मैम, हेल्थ के लिए हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग, मेरे को हमेशा लगता है हम आगे वाली जनरेशन को साफ पानी, साफ हवा और साफ सॉइल, एनरिच्ड सॉइल अगर नहीं दे रहे हैं तो वी आर कमिटिंग अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
दिस इज द ओनली थिंग आई ऑलवेज से। आप अपने बच्चों को पैसा दे सकते हो, अपने बच्चों को फ्यूचर दे सकते हो, बट यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो प्लीज़ गिव देम प्योर वाटर, क्लीन एयर एंड गुड इन दिस सॉइल। वेरी नाइस। देखिए मैम ने बहुत सदे शब्दों में आपको बताया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या कर रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो इस धरती की एयर को, वाटर को और सॉइल को यूटिलाइज कर लिया है, बट जो आने वाली जनरेशन है उनको लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा है। तो इस पर अभी जो है आपको काम करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ में हैं डॉक्टर नारंग जी, कोणार्क जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, MD मेडिसिन है, और आज सुबह से हमारे साथ जो है फिजिकल वर्क में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एज ए डॉक्टर जो है आज एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी बुरी हालात में है और लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे? जी सर। पहले तो सबसे पहले जीवन के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की। जी सर। और ऑक्सीजन तो दुनिया में घटती ही जा रही है। कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, हमारे सेक्टर को ही देख लो। जी सर। यहाँ पहले खेत खलियान होते थे, सेक्टर बन गए, सेक्टर के आगे और सेक्टर, सेक्टर के पीछे और सेक्टर, सेक्टर के हर तरफ सेक्टर ही सेक्टर कट रहे हैं। जी सर। तो वो कच्ची ज़मीन तो ख़त्म हो रही है। राइट। तो अपनी ज़मीन को ही नहीं बचा पा रहे हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा, इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान है ह्यूमन एक्टिविटी का। राइट सर, राइट। और ह्यूमन एक्टिविटी का मेन कारण हमारे देश में है आबादी। उस आबादी को घर भी चाहिए, जो घर चाहिएगा तो ज़मीन जाएगी ना। राइट सर। जो कच्ची ज़मीन है वो पक्की होगी ना, उसको फ्रिज भी चाहिए, उसको टीवी भी चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए। तो वातावरण का विनाश करने की मेन वजह है हमारी आबादी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें अपनी आबादी को नियंत्रण में करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा विनाश का कारण हमारी आबादी है। अब जो बची हुई ज़मीन है उस पर हम लोग जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो यही है कि कुछ पौधे लगा दिए, चलो जो बचा हुआ है, जो ज़मीन है कम से कम उसको तो बचाएं। जी। उसमें भी पॉलीथीन डाले जा रहे हैं, उसको भी ख़राब किए जा रहे हैं। वही आबादी जो बची हुई ज़मीन है उसको भी खाई जा रही है। जी। तो उसकी तरफ ये कोशिश है, थोड़ी सी जो बची हुई ज़मीन है उसमें हम कम से कम कुछ प्लांटेशन कर सकें और ऑक्सीजन उसमें बना सकें। इसके अलावा पॉलीथीन को घर से देखो, हज़ारों बार ये कोशिश की जा चुकी है, बताया जा चुका है कि घर से थैला लेकर चलो, नहीं लेकर चलते हैं। एक तो हम आबादी बढ़ा रहे हैं, जो आबादी बढ़ा रहे हैं वो सारी जाहिल किस्म की आबादी बढ़ा रहे हैं। जाहिल इन द सेंस पढ़े लिखे हम ज़रूर हैं, लेकिन हर जगह जाएंगे, स्कूटर पे, गाड़ी पे जाएंगे, थैला लेके नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, है ना। पढ़े लिखे होना हमारा एनवायरमेंटलिस्ट हमें नहीं कहलाता, है ना। राइट। एनवायरमेंटलिस्ट वो है, चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन उसको वातावरण की समझ है और वो उसके बचाव में अपना योगदान देता है। जी सर। घर से चले, थैला लेकर चले, आसपास की कच्ची ज़मीन है उसको बचा कर रखें, उस मिट्टी का सम्मान करें, उसमें पौधे लगाएं, किसी ने लगाया तो उसकी देखभाल करें, और जो कर रहा है कम से कम और कुछ नहीं कर सकते उसका मनोबल तो बढ़ाएं। राइट। उसको मोटिवेट तो करें, ठीक है। और अगर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस चीज़ को समझना होगा, और हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ समझने की है, हम अपनी आबादी को कंट्रोल करें। ये प्रोजेक्ट उसमें काफ़ी साथ दे रहे हैं, लेकिन मेन इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें लोगों के मन में वातावरण, एनवायरनमेंट के प्रति, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चेतना आ जाओ। क्यों ना। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में जो है हम लोगों को अवेयर किया है कि इस एनवायरनमेंट को बर्बाद करने में ह्यूमन एक्टिविटी और सभी इंसानों का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर हम लोग सुधर जाएं, अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ पे, हर एक्टिविटीज़ पे फोकस करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो इसके लिए हम बहुत बेहतरीन जो है वो काम कर सकते हैं। तो आप सबसे आज यही आग्रह है कि प्लीज़ जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई है, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉलीथीन को टोटली बैन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, गाड़ियों का, व्हीकल्स का मिनिमम इस्तेमाल करना, इस पर हमें फोकस करना होगा। और अब हमारे साथ में हमारे गिलीखेड़ा जी जो है वो कुछ शब्द आप लोगों को कहेंगे। जी सर। पृथ्वी सिंह बिश्नोई, रिटायर्ड ZMO मार्केटिंग बोर्ड से मैं, और पर्यावरण के लिए मैं काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ। वसुंधरा के
सहयोग से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पर्यावरण के प्रति सजग जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक आगे जीना दूभर हो जाएगा। कोरोना काल में हमने देखा ऑक्सीजन की कितनी कमी आई, लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हुई। और आगे वृक्ष नहीं होंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और पैसे काम नहीं आएंगे। पर्यावरण अगर शुद्ध ना रहा तो आदमी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और सबका पौधारोपण में सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए सभी तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि हमें किसी भी तरीके से जो है ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो, और ऐसी एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस एनवायरनमेंट को हम बेहतर बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो आज यहीं तक सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो इस मुहिम को रेगुलर बेसिस पर जो है वो चलाए हुए हैं।